हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। तो भाई कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कल हमने जाना कि पाचन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, आहार नाल में क्या क्या हमारे ऑर्गन्स काम आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या था, माउथ और ग्रसनी नली, अमाशय, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ा था। HCl के बारे में जाना था कि कैसे ये पेट को नहीं जलाता है, क्या इसका काम है, कैसे हमें खाना खाने के बाद नींद आती है। ठीक है, तो ये सब कल हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 को देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगी। तो आज हम शुरू करते हैं कि 4th ऑर्गन से, जो है कि छोटी आंत। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं छोटी आंत से। छोटी आंत में क्या होता है भाई, यहाँ जो भोजन हम लेते हैं वो काइम के फॉर्म में हमारे शरीर में जाता है, हमारे पेट में जाता है। ठीक है, यहाँ भोजन कैसे जाता है, काइम में। छोटी आंत में 2 एंजाइम पाए जाते हैं भाई, एक अग्नाशय में पाया जाता है और एक पित्ताशय में पाया जाता है। ठीक है, 2 एंजाइम पाए जाते हैं, ध्यान रखना छोटी आंत में। यहाँ क्या है कि अग्नाशय में लगभग पूरा भोजन पच जाता है, ऑलमोस्ट सारा खाना जो है छोटी आंत तक आते आते हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, और अग्नाशय में 3 तरह के एंजाइम अलग से पाए जाते हैं। छोटी आंत में तो 2 एंजाइम पाए जाते हैं, अग्नाशय और पित्ताशय में, लेकिन अग्नाशय में भी 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कौन है, लाइपेज। वो क्या पचाता है, किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, वो करता है फैट को, ऑयल को, मतलब हिंदी में आप उसको लिपिड बोल सकते हैं, उनको ये पचाता है। ठीक है, दूसरा आपका एंजाइम है अमाइलेज, जो स्टार्च को पचाता है, और थर्ड है आपका ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, प्रोटीन से पहले पेप्टोन बनता है और फिर पेप्टोन से क्या बनता है, पेप्टाइड। ये जो तीनों एंजाइम्स है ना, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, इनको कंट्रोल कौन करता है, इनको कंट्रोल करता है सेक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये अग्नाशय में तीनों एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन, इनको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, तो वो करता है आपका सेक्रेटिन हार्मोन। अग्नाशय को पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से नया निकल के आया है कि पूर्ण पाचक एंजाइम किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अग्नाशय को। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि जानवर खाते तो बहुत फास्ट बहुत जल्दी हैं, लेकिन बाद में वो जब आराम से बैठ के जुगाली करते रहते तब मतलब वो अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जानवर खाने के बाद जुगाली करते हैं? तो क्या होता है भाई कि जानवरों के पेट में ना जो अमाइलेज नाम का एंजाइम है, जो हमारे अग्नाशय में पाया जाता है, जो स्टार्च को पचाता है, वो एंजाइम जानवरों में नहीं पाया जाता। इसलिए जानवर क्या करते हैं कि पहले वो भरपेट खाना खा लेते हैं और फिर जुगाली करके टाइलिन एंजाइम उनके अंदर होता है एक, उसी एंजाइम की सहायता से वो क्या करते हैं, स्टार्च को और उनके भोजन को पचाते हैं। ठीक है, तो जानवरों के पेट में क्या नहीं पाया जाता, अमाइलेज एंजाइम, इसलिए वो बाद में जुगाली करके टाइलिन एंजाइम की सहायता से स्टार्च को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे थोड़ा पित्ताशय के बारे में। अग्नाशय के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसमें 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। तो अब पढ़ते हैं पित्ताशय के बारे में। तो भाई अब हम पढ़ते हैं पित्ताशय के बारे में। और पित्ताशय में क्या है कि जो हमारा अग्नाशय है, जो हमारा पेट है, वो मैंने पहले ही बताया था, एक उसकी जो झिल्ली है वो बेसिक नेचर में है। तो अग्नाशय क्या करेगा, एसिडिक भोजन वो नहीं पचा पाएगा, इसलिए खाना कहाँ पर चला जाता है, लीवर में चला जाता है ये खाना। ठीक है, फिर लीवर क्या बनाता है, लीवर बनाता है पित्त, और वो कहाँ पर उसको जमा कर लेता है, पित्ताशय में उसको जमा कर लेता है। और पित्त होता क्या है, पित्त एक तरह का लिक्विड है जो बेसिक नेचर में होता है, इसलिए वो फैट को डाइजेस्ट कर सकता है इजीली। ठीक है, आई बात समझ में कि अग्नाशय जो है वो एसिडिक भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो खाने को कहाँ भेज देता है, लीवर में भेज देता है। लीवर को हिंदी में बोलते हैं भाई यकृत। तो लीवर क्या करता है, लीवर में बनता है पित्त, जो पित्ताशय में जमा कर लेता है। ठीक है, और फिर पित्त जो है बेसिक नेचर का होता है, इसलिए वो फैट को इजीली डाइजेस्ट कर देता है। फिर है कि फैट जो पचाने का प्रोसेस है ना, फैट को पचाने का प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमल्सन। अब इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है कि शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जो एंजाइम नहीं है फिर भी हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, तो वो कौन है भाई, वो है पित्त। और पित्त का जो पीएच वैल्यू है पित्त की, वो कितनी होती है, पित्त की पीएच वैल्यू होती है भाई 8। ये आप एक बार
थोड़ा ब्रीफ में समझ लो कि जो पीएच वैल्यू होती है ना वो 0 से 14 तक होती है भाई। तो 0 से 7 तक जो जिसका भी पीएच वैल्यू 0 से 7 तक होगी वो एसिडिक मिलेंगे आपको नेचर में, ठीक है। थोड़े खट्टे होते हैं, एसिडिक नेचर जिनका होता है वो खट्टे होते हैं। और 7 से 4 और 7 जिसका प्रॉपर 7 होगा वो होता है न्यूट्रल नेचर में, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। और 7 से 14 जहाँ पर चला जाता है वो हो जाता है भाई बेसिक, ठीक है। तो इस तरीके से पीएच वैल्यू होती हैं। फिर कह रहा है कि जो ये पित्त में एक हार्मोन कंट्रोल करता है पित्त को, तो वो कौन है वो हार्मोन? वो है भाई कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। पित्त को हार्मोन जो कंट्रोल करता है उसका नाम क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन। और ये वाला हार्मोन निकलता कहाँ से है? तो ये निकलता है भाई छोटी आंत से, ठीक है। छोटी आंत को पाचन, छोटी आंत में ऑलमोस्ट सारा खाना यहाँ तक आते आते पूरा पच जाता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और छोटी आंत में 3 हिस्से होते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक एडिशन वाली बात है कि छोटी आंत में भोजन तो पूरा पच जाता है, लेकिन क्या होता है कि पानी यहाँ भी डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। वाटर जो है हमारे शरीर में डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। जहाँ जहाँ उसकी नीड होती है वो शरीर अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं भाई बड़ी आंत के बारे में, और पाचन किन किन चरणों से होता है, 5 चरणों से होता है, वो पढ़ेंगे। तो अब देखिए, और ये छोटी आंत के जो 3 पार्ट हैं ये बताती हूँ कि तीनों पार्ट में क्या क्या है और इनका क्या क्या काम है। हाँ भाई, तो छोटे आंत के 3 पार्ट होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। फर्स्ट है आपका ड्यूडेनम, इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, इसमें ना ही कोई एंजाइम निकलता है, ठीक है। सेकंड है आपका जेजुनम, ये खाने को फैलने के लिए जगह देता है। जब खाना मतलब टुकड़ों में बट जाता है तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसको फैलने के लिए ये जगह देता है। फिर है इलियम, यहाँ भोजन का अवशोषण हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ पे आके खाने का। छोटे आंत से कुल कितने एंजाइम निकलते हैं भाई? 5। तो ये क्वेश्चन है कि छोटे आंत से कितने एंजाइम निकलते हैं टोटल, तो वो निकलते हैं 5। और इरिप्सिन नाम का एंजाइम है, ये भी छोटे आंत से ही निकलता है। इसका काम क्या है? तो इरिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में और फिर पेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करता है। ये है इरिप्सिन एंजाइम का काम। फिर है भाई आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है कि शरीर में एक अपेंडिक्स नाम का अंग होता है, अपना ऑर्गन होता है, आपने सुना भी होगा। तो इसका क्या काम होता है अपेंडिक्स का काम होता है घास को पचाने का। तो इसलिए हमारे शरीर में तो, मानव शरीर में तो इसका कोई काम होता ही नहीं, तो इसका साइज हमारे शरीर में बहुत छोटा होता है। तो घास खाते कौन है? जानवर। तो जानवरों में इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, और मानव शरीर में ये सिर्फ एक अवशोषी अंग है, इसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। तो बड़ी आंत को क्या कहा जाता है? बड़ी आंत को कोलोन कहा जाता है। और बड़ी आंत का मुख्य काम क्या है? तो वो है जल को अवशोषित करना, जल का अब्जॉर्प्शन करना। जब हमें डायरिया हो जाता है, डायरिया नाम की बीमारी हो जाती है किसी को भी, तो उसमें क्या होता है, बड़ी आंत अपना काम करना बंद कर देती है, और फिर वो लूज मोशन वगैरह की शिकायत इसी वजह से होती है कि जो पानी है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है बड़ी आंत, ठीक है। फिर है भाई कि ये एक क्वेश्चन है कि पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो पाचन शुरू होता है आपका मुंह से, और खत्म कहाँ पे होता है? तो पाचन खत्म होता है छोटी आंत में। तो मुंह से पाचन शुरू हो जाता है और छोटी आंत में पाचन खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पाचन के चरण कौन से और कितने हैं। तो पाचन के चरण है 5। हाँ भाई, तो पाचन के चरण है 5। फर्स्ट है आपका इंजेशन, अंत ग्रहण करना, मतलब खाना शुरू करना। सेकंड है आपका डाइजेशन, मतलब पाचन, कि शरीर में जब खाना जाता है तो वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड है उसका अब्जॉर्प्शन होना। एंड फोर्थ है आपका एसिमिलेशन, जो हमने खाना खाया है उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है वो एसिमिलेशन। एंड फिर डिफेक्शन, फिर जो वेस्ट है उसका शरीर से बाहर जाना। इन 5 तरीकों से जो हमारा डाइजेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको सभी टॉपिक्स कराती हूँ इधर, तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू।